शादी के योग इस प्रकार बनते हैं। तो किस प्रकार बनते हैं, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम वर्कशॉप लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेते हैं, तो उसमें है ना मुझे एक कॉमन वर्ड दिखा कि शादी के लिए बहुत लोग परेशान हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे लोग हैं ना परेशान हैं। तो उस पर आज है ना हम डीपली बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि तीन एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि शादी या कैसी जुड़ती है, किस प्रकार से योग बनते हैं, क्या होता है, हमारा एक्शन रिएक्शन क्या होना चाहिए। उससे मैं तीन रियल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और देखो क्या होता है ना कि शादी जो होनी होती है, जिससे होनी होती है उससे ही होती है, जिससे नहीं होनी होती है वो किसी ना किसी कारण से वो टूट जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज देखेंगे। और मुझे क्या होता है ना, देखो मैं जैसे कोई कंटेंट निकालता हूँ, जैसे मुझे ये शादी इस प्रकार होती है, इसका कंटेंट निकाल रहा था, तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड है ना गाइड करता है कि आपको ये स्टोरीज बतानी है, ये सारे ये करना है। जैसे मैं अपने बचपन से रिकॉल करता हूँ कि कौन सा मतलब ऐसे क्या हुआ था, तो मुझे फटाफट रिकॉल हो जाती है। शायद मैं इसलिए ब्लेसफुल हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, तीन ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको उसका रिलेट कर पाओगे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ नागपुर में, मेरे आजू बाजू में एक मेरा दोस्त रहता है। ठीक है, तो उसकी कहानी मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे ये बात किसी इधर से पता चली, तो वो मैं आपके साथ कहानी शेयर करूंगा। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से योग बनते हैं। क्या हुआ था कि वो जो बंदा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर है, ठीक है, मेरी एज का है, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर है, वेल फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ है, दिखने के लिए सब कुछ है। तो उसे किसी लड़की से पिछले एक साल में, वो जो पुराने कॉलेज में पढ़ाता था वहां से किसी लड़की से इसका कांटेक्ट हुआ और उसने फिर उससे बातचीत चालू की। तो वो लोग मतलब रिलेशनशिप में आ गए। ठीक है, तो सब कुछ बात हुई, सब कुछ हो गया, सब कुछ मतलब उनका घर वालों से बातचीत हो गया, इसके घर वालों से बातचीत हो गया, सब कुछ हुआ। तो लड़की के पिता ने इस बंदे की कुंडली निकलवाई और वहां से ये बंदा जो था वो मांगलिक निकला। ठीक है, तो इसके वजह से ये मांगलिक निकला, इसके एक रीजन की वजह से लड़की के पिता ने वो रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, तो लड़की के पिताजी को एक्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो लड़की ने भी इससे बात करना बंद कर दिया। देखो, लड़का गवर्नमेंट ऑफिसर लेक्चर है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, वेल फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ है, ठीक है, तो भी लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया। देखो कैसा होता है, लोग गवर्नमेंट बंदे के लिए ढूंढते हैं और वो लड़की जिसको जानती है, सब कुछ उसके नेचर जानती है, सब कुछ जानती है, नशेबाजी नहीं करता, सब कुछ करता, सिर्फ पिताजी के वजह से वो लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है प्रारब्ध, जहां नहीं जुड़ना होता है, फिर वो बंदा 15-20 दिन तक डिप्रेशन में था, सब कुछ ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो इससे ये पहली कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जहां पे नहीं जुड़ना है वहां नहीं जुड़ेगा। अभी समझ लो मांगलिक था, तो उसका कुछ मतलब ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ उसके सॉल्यूशन भी होते थे, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो रिश्ता टूट जाएगा और आपकी जहां शादी होनी होगी वो नहीं होगी। और आप बोलोगे कि फिर एक साल वो साथ में क्यों थे, क्योंकि वो प्रारब्ध था। वो लड़की इसके जिंदगी में आएगी, फिर एक साल बात करेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, फिर वो निकल जाएगी, ये 15-20 दिनों तक, एक महीने तक डिप्रेशन में रहेगा। तो डिप्रेशन का जो टाइम था वो उसका प्रारब्ध था भोगने के लिए, ऐसा लिखी हुई थी कहीं पे। ठीक है, तो ये पहली कहानी है। तो दूसरी, और देखो सबसे पहली बात, मैं तीसरी वो जो कहानी बताऊंगा उससे आप स्ट्रांगली रिलेट कर पाओगे कि कैसे क्या सारी चीजें होती है। ठीक है, और दूसरी मैं कहानी ये बताऊंगा कि मेरा एक दोस्त है गांव में, मतलब मेरे से बहुत बड़ा है वो, ठीक है, 37-38 ईयर्स का होगा। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके घर में भी खेती बाड़ी सब कुछ उसकी शादी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उस बंदे ने फिर एक दोस्त के लड़की को देखने के लिए गया, वो दोस्त के साथ। ठीक है, तो वो दोस्त को नहीं वो पसंद आई, और जो ये लड़का गया था इतने सालों से जिसकी शादी नहीं हो रही थी, वो लड़की इसको पसंद कर ली और उसकी फिर शादी होगी। और अभी उसकी वाइफ है ना प्रेग्नेंट है, 7वें 8वें महीने की प्रेग्नेंट है, अभी डिलीवरी भी हो जाएगी। देखो, जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, वो घर के पास का एक दोस्त था, उसको लड़की देखने के लिए ये साथ में गया, तो वो लड़की ने इसको छोड़ के इसको पसंद किया। देखो, मतलब शादी देखने के लिए ये गया, ठीक है, लेकिन शादी इसकी हुई, तो ये देखने के लिए जो लड़की के लिए गया वो लड़का निमित्त बना। ठीक है, तो इस प्रकार से योग बनते हैं आपके,
इस प्रकार से योग बनते हैं आपके, समझो। जिसके लिए शादी देखने के लिए गया वो लड़के से नहीं, और जो साथ में गया उसकी शादी हो गई, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि शादी के योग कहीं से भी जुड़ के आ सकते हैं, और जहां होना है वही होगा, जहां नहीं होना है वहां बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी कहानी वो मैं बताऊंगा आपको, इतनी स्ट्रांगली वो कहानी है, जैसे क्या है कि हम बचपन से उस चीज को देखते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन समझे हमने ऐसे इस प्रकार से शादी के योग बनते हैं। मैं जहाँ पे गांव में रहता हूँ, मेरे घर के जस्ट बगल में सिर्फ एक वॉल कंपाउंड ही बीच में है, मेरे जस्ट बगल में उसके पिताजी फॉरेस्ट में थे, ठीक है, गढ़चिरौली में फॉरेस्ट में थे। तो वो तीन तीन लड़कियां और दो भाई थे, तीन लड़कियां दो भाई थे, ठीक है। तो ये तीन लड़कियों की कहानी ऐसी है कि देखो प्रारब्ध कैसे काम करता है जिंदगी में, और आपके पास हैप्पीनेस सुख आना हो तो वो कैसे खींच के आता है, ठीक है। देखो क्या हुआ, वो जो बड़ी लड़की थी वो दिखने में भी सुंदर, हाइटेड, सब कुछ अच्छे से थी, पढ़ी लिखी भी थी, और दूसरी लड़की भी थी, थोड़ी सी सांवली थी, और तीसरी तो छोटी थी उस समय में, ठीक है। तो वो जो लड़का था, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर है, वो उसको देखने के लिए आया, किसे, बड़ी लड़की के देखने के लिए आया। तो आया, सब चाय वाय का, पोहा वोहा का सब ये रिचुअल हो गया, और उसके बाद में जो लड़की को देखने के लिए आया, जो लड़की सुंदर थी, जो लड़की सुंदर थी दिखने में, जो उसी को देखने के लिए आया, जिसको सुंदर थी, सब कुछ अच्छा था, ठीक है, जिसको देखने के लिए आया, उस बंदे ने उस लड़की को पसंद नहीं किया, और उसके साइड में जो बंदी बैठी थी, मतलब उसकी बहन जो 2 नंबर की, 3 बहनों में से 2 नंबर की जो बहन बैठी थी, इस बंदे ने उस सेकंड वाली लड़की को पसंद कर लिया। बोला कि मुझे बड़ी वाली लड़की पसंद नहीं है, जो कि दिखने में भी अच्छी थी, ठीक है, दिखने में भी अच्छी, तो मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मुझे ये सेकंड वाली लड़की पसंद है आपकी, तो मैं इससे शादी करूंगा। अगर आप करवा रहे हैं तो मैं दूसरी वाली लड़की के साथ शादी करूंगा। मैं दूसरी वाली लड़की के बारे में बताता हूँ। दूसरी वाली लड़की सांवली काली थी काली भी बोल सकते हो, सांवली थी, ठीक है, दिखने में भी इतनी कोई खास नहीं थी, पढ़ी लिखी भी इतनी नहीं थी, 12वीं पास या ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ऐसा सारा ये हुआ, ठीक है। तो सब लोग बोल रहे थे अरे वो दिखने में अच्छी लड़की है, बड़ी लड़की है, पहले घर वाले बड़ी लड़की की शादी करते हैं, फिर दूसरी लड़की की शादी करते हैं, तो तू जिस लड़की को देखने के लिए गया तो उससे शादी करना, तू उससे शादी कर। तो वो बड़ी वाली लड़की भी बहुत डिप्रेस हुई कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वो लड़का अपने बात पे अड़ा रहा कि मैं शादी करूंगा तो दूसरी लड़की के ही साथ करूंगा शादी। तो वो घर वाले भी तैयार हो गए, गवर्नमेंट में लड़का था, तो शादी वादी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। अभी वो जो सेकंड वाली दीदी है उसके 2 लड़के हैं, हमारे गांव के पास में रहते हैं, अभी उसके 2 लड़के हैं, ठीक है। अभी वो दीदी आरसीएम का बिजनेस करती है, आरसीएम का बिजनेस करती है, तो वो बहुत हैप्पी है, खुद का घर है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है उसके पास में, जो दूसरी वाली लड़की के साथ शादी होगी, ठीक है। लेकिन प्रारब्ध कैसे हुआ फिर देखो मैं बताता हूँ जिसके साथ शादी हुई दूसरी वाली लड़की के, ये गवर्नमेंट वाला बंदा, वो तो बहुत खुश हुई, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद, 1.5-2 महीने बाद में एक लड़का आया देखने के लिए उसको। वो उसके पिताजी कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लड़का कुछ इतना कमाता नहीं था, ड्राइवर था गाड़ी पे, ठीक है, ड्राइवर था ऑटो ड्राइवर था, बड़ी वाली गाड़ी चला लेता था। तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी उसके साथ। तो कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो बड़ी वाली लड़की का हस्बैंड है, जो अभी शादी हुई है, उसका पति बहुत दारू पीता है। ड्राइवर लोग तो दारू पीते ही है, तो दारू पीता है और उसको बहुत दिक्कत है। और तो अभी तक उसका एक बड़ा लड़का है, अभी तक वो दुख में ही है, अभी तक वो लड़की बड़ी वाली दुख में ही है, समझो। इस तरह से प्रारब्ध खींच के आता है। देखो उसके नसीब में उसको देखने के लिए आया था गवर्नमेंट सर्वेंट, बहुत अच्छा लड़का, लेकिन प्रारब्ध ये था कि उसके लाइफ में दुख आएगा। प्रारब्ध ये था कि उसके लाइफ में दुख आएगा, ठीक है, लिखा हुआ था, लिखी हुई थी कि बड़ी वाली लड़की बड़ी वाली जो लड़की है उसके लाइफ में दुख आएगा, ठीक है। तो उसके लाइफ में फिर वो जो लड़का गवर्नमेंट वाला गया था वो उसने पसंद नहीं किया, सेकंड वाली लड़की के साथ पसंद किया जो सावली थी। वो जो सेकंड वाली लड़की थी, उस सावली थी, दिखने में अच्छी भी नहीं थी, उसकी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, बहुत ही, क्यों, क्योंकि उसके लाइफ में, उसके प्रारब्ध में हैप्पीनेस लिखा था। और जो बड़ी वाली दिखने में भी सुंदर थी, उसके लाइफ में एक ड्राइवर आया, बहुत दारू पीता है, अभी भी उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग में चल रही है। तो इससे आपने क्या समझा, देखो प्रारब्ध कैसे जुड़ता है, शादी के योग कैसे आता है। लड़की देखने गया था बड़ी वाली बहन से शादी करने के लिए, लेकिन प्रारब्ध था, उसका प्रारब्ध योग आया सेकंड वाली बहन के लिए, तो उसकी हैप्पीनेस आ गई, और उसके प्रारब्ध नहीं थे, ठीक है, योग नहीं था वो, ठीक है। तो फिर उसको ड्राइवर के साथ में शादी करना पड़ा, और वो फिर दुखी होगी पूरे जिंदगी भर, अभी भी दुखी है।
अभी भी हम घर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें है ना पता चलती है, समझो। और जो तीसरी वाली बहन थे वो गढ़चिरौली में एक फॉरेस्ट के जो ये थे, उसके साथ वो हैप्पी है, खुद का घर बार है, वो ऐसी ये है, ठीक है। तो ये तीन बहनी की ये स्टोरी। तो इससे क्या समझा आपने कि जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसके प्रारब्ध में दुख भोगना था, इसीलिए वो गवर्नमेंट सर्वेंट ने दूसरी वाली लड़की के साथ में शादी की, दूसरी वाली 2 नंबर के बहन के साथ शादी की, क्योंकि उसके प्रारब्ध में हैप्पीनेस था। देखो योग इस तरह बनते हैं, आपको मैं बताता हूँ, योग इस तरह बनते हैं, इसी से ही आपका है ना पूरा प्रारब्ध, पूरे सारी चीजें समझ में आती है, समझो। तो मैं जब ये देखता हूँ कैसे होता है, तो इसी से मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात रेजिस्टेंस छोड़ दो कि मेरी शादी कब होगी, मैं कैसे ही करूंगा। आप एक्शन प्लान बनाओ ना, आप विजुअलाइज करो, आप सारी चीजें ये करना चालू करो, उसके हिसाब से आपको प्रारब्ध जुड़ के आएगा, आपके मैनिफेस्टेशन ये जुड़ के आएंगे, है ना। दूसरी की शादी हो रही है तो खुश हो, दूसरी की शादी हो रही है तो खुश होना चालू करो, सब कुछ ये करना चालू करो, है ना। तभी तो आपके लाइफ में भी सारी जिंदगी पर सारी खुशियां आएगी ना। कोई कपल जा रहा है तो उसको दुआएं दो, किसी को लड़का हुआ है लड़की हुई उसको दुआएं दो ठीक है। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ आजू बाजू में कि देखने के बाद, वो किसी को देखने के बाद उसकी चुगली करना, गोसिप करना, ये सारी चीजें ये करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती है। इसी कहानियों से मैंने क्या समझाया आपको कि शादी के योग इस प्रकार से आते हैं, शादी के योग इस प्रकार से आते हैं, समझो। जहां शादी होना हो वो किसी ना किसी रूप से वो प्रारब्ध आपके सामने आएगा। अगर शादी में हैप्पीनेस लिखी हो तो हैप्पीनेस आएगी, अगर शादी में दुख लगा हो तो दुख आएगा। ये लिखवी है सारी, ये लिखवी है विधान, ये विधि का विधान है, ठीक है। उससे इसे भी हम चेंज कर सकते हैं हमारे प्रारब्ध से, इसे हम चेंज सकते हैं अभी के प्रारब्ध से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और प्रारब्ध के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज है, प्रारब्ध कैसे काम करता है, नियति, भाग्य, मेहनत। तो कंफ्यूज मत होना, हमने सारे वीडियोस बनाए हैं, प्रारब्ध के प्लेलिस्ट में जाओ और अपने लाइफ में क्या होता है ये सारी चीज़ें चेक करो, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया और मैंने इसको सटीक मैंने अपने ज़िंदगी में जो जो चीज़ें देखी है वो चीज़ों को मैं इसमें ऐड करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो एग्जाम्पल दे के अगर हम समझाते हैं तो वो जल्दी है ना समझ जाता है। इसलिए मैं हर चीज में एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, उसी से लोग रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ये आज का वीडियो था। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये कोई भी लोग जो भी नए आज देख रहे होंगे ये वीडियो, ठीक है, शादी के योग किस प्रकार बनते हैं, तो प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब करके मत जाना। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, अप्रिसिएशन देता है, और क्या पता मेरा अगला वीडियो आपकी कोई जिंदगी बदल दे, आपकी कोई जिंदगी बदल दे। इसलिए विदाउट सब्सक्राइब किए जाना मत। प्यारा से एक लाइक कर देना, आपका एक कमेंट कर देना, आपका कोई भी एक सजेशन हमारे लिए बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप है ना बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये मैं बताना चाहूँगा, 20 फरवरी से हमारा सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है। आपके अंदर कितनी भी निगेटिविटी हो, आप अपने अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी भी किसी भी इसमें हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी से इसमें भी जूझ रहे हो, तो आप इस बैच में आओ। मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा कि सेल्फ हीलिंग बैच में आओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ हीलिंग बैच में आओ। वहाँ पे इतनी अच्छी हीलिंग दूंगा मैं आपको कि आपके सारे निगेटिव जो थॉट्स है, बिलीफ्स है, वो टूट जाएंगे। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो बहुत 21 दिन में मैं समझाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। और मैं स्ट्रांगली सबको ये करूँगा कि आप इस सेल्फ हीलिंग बैच में ज्वाइन करिए, सेल्फ हीलिंग बैच में आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और 20 तारीख से ये बैच चालू होगी, तो सब लोग इसको ज्वाइन करना है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। और शादी करो, जल्दी शादी करो, शादी के बहुत हैप्पीनेस है, शादी, रिलेशनशिप, ये प्यार जो है ना बहुत बड़ा एक गिफ्ट है ये परमात्मा का, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।